Okay, so good evening, students. So, in the continuation, we are dealing with chapter number 11, mensuration of class 8, and we are dealing with the exercise class 8 का कर रहे हैं exercise 11.4. ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले द फॉर्मूलाज टू बी यूज्ड इन दिस एक्सरसाइज. ठीक है, तो कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है? वॉल्यूम के फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड पहला, फिर दूसरा जो हमारा यूज होगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एंड तीसरा द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ये चीजें हम यूज करने वाले हैं. तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. What is the volume of a cube? That is L into L into L, which is L cube. What is the volume of a cylinder? That is pi r square h, not 2. That is pi r square h. That is pi r square h. तो यही तीन फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले हैं और इस पे बेस्ड हम एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, चलो तो क्वेश्चन शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन है, देखो, इन अ गिवन सिलेंड्रिकल टैंक in which situation you will find the surface area. यहाँ पर एरिया है, ठीक है, एरिया, and in which situation the volume. ठीक है, तो कह रहा है कि which situation में you will find the surface area and in which situation you have to find the volume. अब यहाँ पर हमें कुछ situations दी गई हैं, किस situation में मुझे volume का फॉर्मूला लगाना है और किस situation में मुझे surface area का फॉर्मूला लगाना है, ये मुझे आपको ये बताना है. ठीक है, तो ये आपको हम बताएंगे, ये हमें बताने वाला है. ठीक है, तो चलो करते हैं. पहला क्या है? टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड. तो मतलब किसी चीज की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं. होल्ड का मतलब कितना ले सकता है, मीन्स इट इज द कैपेसिटी. ठीक है, तो ये जो है ये मेरे पास कैपेसिटी की बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है. तो कैपेसिटी में हम क्या करते हैं? वी फाइंड वॉल्यूम. हम क्या फाइंड करते हैं? वॉल्यूम फाइंड करते हैं. ठीक है, चलो तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट. ठीक है, तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट. अब किसी चीज के ऊपर कोई परत लगानी है, तो किसी चीज के ऊपर अगर कुछ लगाना होता है तो कौन सी चीज आती है हमारे पास? सरफेस एरिया. तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, चीजें समझ आ रही है ना मैं कैसे लिख रही हूँ? तो यहाँ पर हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट. ठीक है, तो एक बड़े टैंक में से छोटे टैंक को भरना है, तो क्या किस चीज का फॉर्मूला लगाएंगे? अब यहाँ पर भी कैपेसिटी की बात हो गई कि भाई छोटे की कितनी कैपेसिटी और बड़े की कितनी कैपेसिटी. तो जहां पर भी कैपेसिटी की बात आ जाती है वहां पर क्या किस चीज का फॉर्मूला लगाते हैं? हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं. किस चीज का फॉर्मूला लगाते हैं भाई? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं. तो इतना समझ आया? चलो, तो अगर इतना समझ आ गया तो आगे चलते हैं. आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या कह रहा है देखते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए. ठीक है, तो मेरे पास दो सिलेंडर है, एक ए है और एक बी है. द डायमीटर ऑफ ए इज 7. तो 7 जो है इसका डायमीटर है. हाइट इसका 14 है, तो इसका हाइट ये देखो 14 दे रखा है. द डायमीटर ऑफ द बी वन इज 14 एंड इट्स हाइट इज 7. तो उसका जस्ट रिवर्स कर दिया, उसका जो डायमीटर था वो इसका हाइट कर दिया और उसका जो हाइट था वो डायमीटर कर दिया. विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर. ठीक है, तो बिना कैलकुलेशन के पहली चीज बतानी है कि किसका ही वॉल्यूम ज्यादा होगा. ठीक है, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा वो मैं अभी बताती हूँ. देखो, अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था? बहुत ही इजी से क्वेश्चन है. बेसिक लॉजिक लगाना है आपको और कुछ नहीं करना है. मैथ्स इज सच एन इजी सब्जेक्ट. ठीक है, तो ये है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच. अब ये बताओ, अगर आर जो है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है, आर क्या है? 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जिसका आर ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी. अब मैंने एक बात बोली है, क्या बात बोली है? ध्यान से सुनेंगे कि वॉल्यूम के फॉर्मूले में आर 2 बार आ रहा है. ठीक है, आर 2 बार आ रहा है.
अब R को, अगर R किसी का ज्यादा होगा और वो 2 बार आया है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो ये मैं कह रही हूं कि वॉल्यूम ऑफ बी, अब देखो किसका आर ज्यादा है, बी का आर ज्यादा है, तो अब मैंने कहा विदाउट कैलकुलेशन, क्या कहा मैंने, वॉल्यूम ऑफ बी इज मोर। अब क्यों मोर, बिकॉज द रेडियस इज ग्रेटर, बिकॉज इट्स रेडियस इज ग्रेटर। तो क्यों बड़ा है, क्योंकि उसका रेडियस बड़ा है। अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि भाई ठीक है चेक करके भी बताओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया तो नहीं होगा, आपको ये बात चेक भी करनी पड़ेगी। तो ठीक है भाई, चलो चेक भी करते हैं। अब यही चीज फॉर्मूला के उसमें डालते हैं। ठीक है, तो यही चीज को हमने क्या करना है, अब हम दोनों में वैल्यूज डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। ठीक है, तो साथ के साथ करोगे तो समझ में आएंगी चीजें और मजा भी आएगा। ठीक है, करने में। तो क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर किसी को इसमें डाउट है कि मैडम ये पाई आर स्क्वायर एच हम भूल गए, तो बहुत ही आसान है। देखो सिलेंडर में सबसे नीचे क्या आता है, एक सर्कल। ठीक है, अब ये सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है, एरिया का कितना फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मैंने नीरे सर्कल ऐड कर देने, छोटे छोटे ऐसे मैंने सर्कल्स ऐड करने, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये एक सिलेंडर बन गया, ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। और ये कितने हैं, एच है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यहाँ से इसका फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब देखो ए के डायमेंशंस यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए का आर कितना है, 7/2, और h कितना है 14, और b का कितना है, h इज इक्वल टू 7 एंड r इज इक्वल टू 14/2 विच इज 7। ठीक है, तो इसकी तो दोनों चीजें ही 7 है। तो पहले इसमें कर लेते हैं, 22/7 इज द वैल्यू फॉर पाई, और ये हो गया 7/2 एंड इंटू 14। तो ये कट गया यहाँ से, ये कट गया 11 और ये कट गया 7। तो इसका एरिया कितना आ गया भाई मेरे पास, वॉल्यूम कितना आ गया इसका, 77। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट वन, ए का जो वॉल्यूम आया है मेरे पास वो कितना आ गया, 77। अच्छा सॉरी, एक 7 भूल गए, 77 इंटू 7, ये वाला 7 तो मैं भूल ही गई ना। सो ये मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगी ए की। अब दूसरे का वॉल्यूम पता कर लेते हैं, 22/7, द वैल्यू ऑफ आर इज 7 एंड व्हाट इज द वैल्यू, हाइट इज 7। सो कट गया, सो ये हो जाएगा 22 इंटू 49 विच इज इक्वल टू 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो मैंने तो सिर्फ देख के ही कहा था कि बी का वॉल्यूम ज्यादा, और यहाँ पर देखो किसका वॉल्यूम ज्यादा है, ये ए का वॉल्यूम है और ये बी का वॉल्यूम है, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है, बी का वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, इतना समझ में आया ना। अब देखो फाइंड द वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में कई चीजें पूछ रहा था, देखो अब नीचे भी है, कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए एंड बी। अब कह रहे हैं कि भाई सरफेस एरिया भी बताओ ए एंड बी का कितना होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो सबको याद है ना, कोई भूला तो नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी वॉल्यूम नहीं है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए, और ये है सरफेस एरिया ऑफ बी, सरफेस एरिया ऑफ बी, है ना। तो यहाँ बढ़ेंगे, अब क्या फॉर्मूला होता है भाई इसका होता है 2πr प्लस एच। ठीक है, अगर कहाँ से आया है फॉर्मूला तो पिछले वीडियो में जाके देख लेना, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट कि 2πr प्लस एच कहाँ से आया है। ठीक है, नाउ जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, तो इसका है 22/7, r का वैल्यू 7/2 इन दिस केस, और यहाँ पर 7/2 प्लस 14। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा 22, और 7 28/2, इससे कट गया 11,
सो ये हो जाएगा 11 इंटू तो चला गया 35, ठीक है 11 इंटू 35 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई करके 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा मेरे पास 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हो गया ए का, अब चलो बी का भी पता कर लेते हैं, ठीक है। तो पता कर लिया 2, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर 7, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर प्लस एच 7 + 7, सो ये हो जाएगा 7 से 60 कट गया 44 इंटू 49, तो ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 49, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, सॉरी 7 + 7 है, 7 + 7 is 14, so 44 into 14 which is 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो सरफेस एरिया के केस में भी हमारा क्या हो रहा है, बी ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो वेदर इट इज सरफेस एरिया और इट इज वॉल्यूम, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका ही सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा और उसी का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। इतना समझ आया, इतना समझ आया ना, मस्ट क्वेश्चन था, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट विल गिव यू मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑल टुगेदर, ठीक है। तो चलो इतना समझ आया तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है एक सेकेंड, हाँ, द फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया, एक क्यूबॉइड है जिसका कि बेस एरिया है कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्यूबॉइड, ठीक है, मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाया, और ये उसका बेस एरिया, ठीक है। तो बेस एरिया में क्या लगेगा, ब्रेड्थ एंड लेंथ, ठीक है। तो मेरे को क्या चीज दिया हुआ है, बेस एरिया, मैं लिख लेती हूँ, साथ के साथ समझा रही हूँ और लिख भी रही हूँ कि बेस एरिया जो है वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और बेस एरिया का मतलब क्या है, मेरे पास लेंथ इंटू breadth which is equal to 180 centimeter square. Now the next thing which is given to you is the volume of the cuboid. Volume of the cuboid is given to you and which is equal to, कितनी दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 900 सेंटीमीटर क्यूब, 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है ना भाई, L इंटू V इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू B इंटू एच, सो दैट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब LB का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इंटू B, L इंटू B का वैल्यू मुझे पता है 180 एंड दिस इज H 900, so H is equal to 900 divided by 180, ठीक है। अब क्या पूछ रहा था, हाइट पता करनी है। अब देखो मैंने हाइट का ही पता करना है, अब ये कर देती हूँ, तो ये 2 सा, ये 10 सा, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा भाई 5 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। उस क्यूबॉइड का हाइट जो होगा वो कितना होगा भाई 5 सेंटीमीटर उसका हाइट होगा। क्वेश्चन समझ में आया ना, इजी क्वेश्चन है। देखो बेस एरिया का मतलब हमेशा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बेस में क्या आते हैं हमारे पास, लेंथ एंड ब्रेड्थ आते हैं। ऐसे ही रूफ टॉप की जब बात करेगा तो भी मेरे पास बेस और ब्रेड्थ इनटू लेंथ होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60, 54 and 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि मेरे पास एक क्यूबॉइड है, उसके ये डायमेंशन है, और मेरे को उसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स डालने हैं, और क्यूब का साइड कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सपोज करो, डायग्राम से तुमको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है। सो दिस इज माय क्यूबॉइड, ठीक है। अब ये जो है ये मेरे पास एक बड़ा सा क्यूबॉइड है, ठीक है। तो ये इसका 60 सेंटीमीटर, दिस इज 54 सेंटीमीटर, और ये है 30 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर मुझे एक छोटा क्यूब डालना है जिसका कि सब कुछ कितना है, सारा साइड्स कितना है 6, 6 and 6,
ठीक है, अब कितने आएंगे वो मुझे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, वॉल्यूम पता करेंगे। ठीक है, क्या, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो बड़े वाले, जो इतना बड़ा मैंने क्यूबॉइड बनाया है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 60 इंटू 54 इंटू 30। तो मैं पहले 30 और 60 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 180 इंटू 54, सॉरी 1800 इंटू 54। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, अच्छा 54 को इसलिए, हाँ यहाँ पर पूरा मल्टीप्लीकेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको 6 की टेबल से काट दूंगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे फिर काट के तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कैलकुलेशंस थोड़ा इजी बनाने के लिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। अब नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स कितना हो जाएगा भाई, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम विच इज 1800 इंटू 54। वैसे तो मुझे 1800 को भी नहीं करना चाहिए था, उसको भी काटने में इजी हो जाता मुझे। ठीक है, तो इसको काट दो, अब ये कट गया 9 जा। ठीक है, फिर कट रहा है, हाँ भी कट रहा है 3, ये कट गया 2 से। ठीक है, फिर कट रहा है क्या, अब ये कट जाएगा 2 से। ठीक है ना, तो अब ये हो जाएगा मेरे पास 900, और फिर इस 2 से कट गया और इस 2 से कट जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 450। तो कितने क्यूब्स आ गए मेरे पास, 450 क्यूब्स। कितने क्यूब्स आ गए भाई मेरे पास, 450 क्यूब्स मुझे लगेंगे इस क्यूबॉइड के अंदर फिट होने के लिए। तो ये जो इतना बड़ा क्यूबॉइड है, इसके अंदर कितने क्यूब्स आ सकते हैं, 450 क्यूब्स आ सकते हैं। कितने क्यूब्स आ सकते हैं, 450 क्यूब्स आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.3 मीटर क्यूब। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो पढ़ते ही चीज मुझे दिखनी चाहिए, वो क्या दिखनी चाहिए कि ये तो मीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर में है। दो चीज मेरे को पता चल रही है ना, कि भाई ये तो मीटर क्यूब में है और ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू चेंज द मीटर क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब, या फिर भाई उसको मीटर में चेंज कर लो। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेती हूँ, मुझे वो ज्यादा इजी लगेगा, है ना। तो लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ऑफ द सिलेंडर इज 1.54। ठीक है, मीटर क्यूब। अब इसको सेंटीमीटर में, पहले तो डेसिमल हटाने के लिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। अब मीटर में, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। तो ऐसे कितने मीटर है मेरे पास, 3 मीटर है, तो कितनी बार 100 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 154000000। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई। ये मेरे पास क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। अब क्या कह रहा है, डायामीटर ऑफ द बेस, सो डायामीटर ऑफ द बेस इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास भाई, उसका आधा, सो 140 का आधा इज 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं सिर्फ वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा रही हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये मेरे पास कितना है, मैं यहां से लिख दे रही हूँ 1540000 विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 70 और एच मुझे पता करना है। ठीक है, तो ये कट गया, ये हो गया 10। ठीक है, 1 2, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। ठीक है, 22 की टेबल में 154 कब आता है, 7 पे आता है, तो ये हो गया 700। ठीक है, ये कितना हो गया, 700। ओके, अच्छा ये 70 था, अच्छा ये 700 विच इज इक्वल टू 7h। ठीक है, अब ये 7 बच रहा है, ये वाला 7 लिखा है। अब इस 7 से ये वाला कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माई हाइट।
सो हाइट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशंस हो गया, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशंस कर लेना, टेबल आना चाहिए एंड द कैलकुलेशंस आर इजी। अब मैंने इस स्टेप यहाँ तक अगर समझ में आया है तो इसके बाद मैंने ये 7 को इधर लेके गई हूँ, तो यहाँ लिख देती हूँ 700/7 विच इज इक्वल टू h, और ये कट गया 100, तो कितना आ गया मेरे पास 100h आ गया। ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर फॉर मी इज 100 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, इतना समझ आया ना, मजेदार क्वेश्चन है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो एक जो मिल्क टैंक है वो किसके फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में है, हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड द लेंथ इज 7 मीटर। तो रेडियस जो है वो 1.5 मीटर है और उसकी जो लेंथ है मतलब हाइट है वो 7 मीटर है। फाइंड द क्वांटिटी इन लीटर्स इट कैन स्टोर्ड इन द टैंक। ठीक है, अब ये जो चीजें हमको दे रखी हैं, ठीक है, ये सब किस में दे रखी है भाई, मीटर में। तो मेरे पास जो वॉल्यूम निकल कर आएगी वो तो मीटर क्यूब में आएगी, पर मुझे ये बोल रहा है कि लीटर्स में निकालना है। तो सबसे पहले मुझे बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने मेरे पास लीटर्स होते हैं भाई, 1000 लीटर्स आते हैं। तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, अब बाकी इस क्वेश्चन में इतना कुछ है नहीं। व्हाट वी नो इज द वॉल्यूम फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला सबको पता है भी, क्या है, πr²h। ठीक है, अब रेडियस ऑफ द सिलेंडर भाई पता है, हमको दे रखा है क्वेश्चन में 1.5 मीटर। व्हाट इज द हाइट, height is also given to us which is 7 meter. Now just putting the values and calculating it. So 22/7 is the value for pi. The radius is 1.5 into 1.5 and the height is 7. So ये 7 से 7 कट गया and now multiplying 22 into 1.5 into 1.5. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, कैलकुलेशंस करने के बाद व्हाट आई गेट इज 1.5 को यहाँ पर कर लो, डेसिमल हटा के 10, इसको भी 10 और इसको कैंसिल करेंगे, 3 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा कट के यहाँ पे 11। सो दिस बिकम्स 99/2 मीटर क्यूब। तो मेरे पास वॉल्यूम कितनी आ गई, क्यूब बोल रही हूँ पर लिख स्क्वायर रही हूँ, हाँ, तो 99/2 मीटर क्यूब। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो भाई इतना लीटर क्यूब का कितना हो जाएगा, तो मिल्क स्टोर्ड इज कितना हो जाएगा भाई, 99/2 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये कट गया, ये हो जाएगा 500, 5 से मल्टीप्लाई करो, व्हाट यू विल गेट इज 49500 लीटर्स। इतना मिल्क जो है इस टैंक के अंदर स्टोर हो सकता है, इतना मिल्क इस टैंक के अंदर स्टोर हो सकता है। क्लियर है, इतना समझ आ रहा है ना। चलो तो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों।